तो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। चलिए, तो अपने क्रम में अब हम आगे चलते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने रेजिस्टेंस के बारे में, विशिष्ट रेजिस्टेंस के बारे में और चालकता और विशिष्ट चालकता हम देख चुके हैं। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमने किए थे, उनको आप रिपीटेड करते रहिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव देखिए 3 तरीके से होता है। ठीक है, पहला मैं आपको यहाँ तीनों एक ही में बता देता हूँ। पहला होता है यहाँ पर धनात्मक, आप नोट करते जाइएगा, धनात्मक ताप गुणांक। इसको क्या बोलते हैं? धनात्मक ताप गुणांक, पॉजिटिव कोफिशिएंट। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है ऋणात्मक ताप गुणांक। ठीक है, ऋणात्मक ताप गुणांक। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है शून्य ताप गुणांक। देखिए, पहले मैं आप इन तीनों का अंतर में आपको बता देता हूं क्या क्या होता है ये। ठीक है, चलिए इन तीनों को हम एक ही साथ पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं धनात्मक ताप गुणांक यानी कि पॉजिटिव कोफिशिएंट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी धातु का तापमान बढ़ाते हैं, ठीक है, तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, यानी प्रतिरोध भी बढ़ता है। उसको हम कहते हैं क्या? धनात्मक ताप गुणांक। यानी कि टेम्परेचर यानी कि टी, टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस यानी कि आर भी बढ़ता है, तो वो हमारा क्या होता है? धनात्मक ताप गुणांक होता है। कोफिशिएंट को याद रखिएगा आप, इसकी जो इकाई होती है वो होती है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी आप नोट कर लेना। तो धनात्मक ताप गुणांक को आप समझ गए किस प्रकार का होता है कि जब हम टेम्परेचर यानी कि तापमान बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, उसको कहा जाता है धनात्मक ताप गुणांक। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बोल दूं आपसे, तो आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल, शुद्ध धातुएं या मिश्र धातुएं। ठीक है, शुद्ध धातुएं जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, इस प्रकार की जितनी भी शुद्ध धातु, और मिश्र धातु जैसे कि निकेल, क्रोमियम, ठीक है, निकेल, क्रोमियम, इस प्रकार की जो भी मिश्र धातुएं होती हैं, याद रखिएगा इनका टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव कोफिशिएंट। ठीक है, इसमें इतना ही, ये बात आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लेना है आपको, इतना एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है। दूसरा आता है ऋणात्मक ताप गुणांक। इसका सीधा सीधा उल्टा होगा, ऋणात्मक ताप गुणांक यानी कि जब हम टेम्परेचर यदि इसका बढ़ाते हैं तो आपको ध्यान रखना है इसका रेजिस्टेंस होता है कम। क्या होता है? धनात्मक ताप गुणांक जो होता है, ऋणात्मक ताप गुणांक जो होता है, उसमें यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान कम होता है। ठीक है, यानी कि इसमें अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जितने भी हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं? अर्धचालक। जितने भी हमारे अर्धचालक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जैसे सिलिकॉन हो गया, ठीक है, जर्मेनियम हो गया, जितने भी अर्धचालक पदार्थ हैं, थर्मिस्टर, ठीक है, डायोड, ये हमारे जितने भी अर्धचालक पदार्थ होते हैं, इनका जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनका रेजिस्टेंस कम होता है, जिसको कहा जाता है क्या? ऋणात्मक कोफिशिएंट, यानी कि निगेटिव कोएफिशिएंट। ये समझ गए आप इतना? शून्य ताप गुणांक क्या होता है?
यदि हम क्या करते हैं, एक ऐसे पदार्थ होते हैं, धातुएं होती हैं, जिनका यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो उनके रेजिस्टेंस में नगण्य परिवर्तन होता है। क्या होता है? नगण्य परिवर्तन या शून्य परिवर्तन। नगण्य परिवर्तन किसमें? प्रतिरोध में। याद रखना है आपको ये चीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध में नगण्य परिवर्तन होता है। अब आप कहेंगे उदाहरण के रूप में, जैसे हमने पढ़ा है एग्जाम्पल यूरेका मैग्नीन, पढ़ा होगा ये आपने, मैग्नीन, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे मिश्र धातुएं होती हैं, इनका यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो रेजिस्टेंस में कोई भी कमी यहां पर नहीं होगी या ना कोई वृद्धि होगी। जितना रेजिस्टेंस उसका है उतना ही रहेगा, थोड़ी बहुत होगी लेकिन वो नगण्य मानी जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रतिरोधक बनते हैं, प्रतिरोधक बनाने में किसका उपयोग करते हैं? यूरेका या मैग्नीन का, ठीक है। यह बात भी आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इनका प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यदि टेम्परेचर में थोड़ी बहुत कमी या वृद्धि हो तो उनके प्रतिरोध में कोई कमी या वृद्धि नहीं हो सकती। इसीलिए इसी गुण के कारण रजिस्टर बनाने के लिए हम यूरेका या मैग्नीन तार का प्रयोग करते हैं। अब हम कुछ प्रतिरोधक के बारे में पढ़ लेते हैं। एग्जाम में क्या होता है, जो कार्बन प्रतिरोध और वायर बाउंड प्रतिरोध के बारे में काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा पहला है यहाँ पर अब कार्बन प्रतिरोधक। देखिए, जो हमने अभी जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस के बारे में जाना है ना, वही चीज हमें यहाँ पर काम आने वाली है कि हम कौन से प्रतिरोधक का उपयोग कहाँ पर करेंगे। अब हम जानते हैं कि कार्बन जो होता है ये भी एक तरह से सेमीकंडक्टर्स की श्रेणी में तो नहीं आता, लेकिन कुछ अलग की श्रेणी में जरूर आता है। यानी कि ये जो कार्बन प्रतिरोधक होगा, इसका यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसके रेजिस्टेंस का मान परिवर्तन होगा। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये बनता किस चीज का है। कार्बन प्रतिरोधक हम किस चीज के बनाए जाते हैं? तो नाम से स्पष्ट है, ये प्रतिरोधक लिखते जाना आप, ये प्रतिरोधक कार्बन और रेजिन, किसका बना होता है? रेजिन के बनाए जाते हैं, ठीक है, के बनाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है पहली चीज। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है इसमें कि कार्बन प्रतिरोध, जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर का इस पर क्या होगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर को यदि मैं बढ़ाता हूं या कम करता हूं तो इसके रेजिस्टेंस के मान में परिवर्तन होगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि इसकी प्रतिरोधकता स्थायी नहीं होती है, ठीक है। इनकी प्रतिरोधकता अस्थायी होती है या परिवर्तित होती है, कैसा भी लिख लो, अस्थायी, ठीक है, या परिवर्तित होती है। क्यों होती है? क्योंकि कार्बन का बना हुआ है और कार्बन का एक गुण होता है कि उसका रेजिस्टेंस बढ़ाने पर प्रतिरोध भी परिवर्तित होता है। तीसरा, जब ये बताइए आप मुझे, इनकी प्रतिरोधकता स्थायी होगी या अस्थायी होगी, परिवर्तित होगी, तो ये ऊर्जा को भी कम उत्पन्न करेंगे, यानी कि ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता भी कम होगी। ऊर्जा उत्सर्जन क्षमता कम होती है, ठीक है। ये भी आपको नोट डाउन करना है। चौथा हम पॉइंट इसमें नोट डाउन कर लेंगे, इनकी क्षमता। अब क्षमता की बात आ गई तो ये कितनी क्षमता तक के हम इनको उपयोग कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपने देखा कि प्रतिरोधकता जो होती है वो परिवर्तित होती है, यानी कि
बदलती रहती है। ठीक है, तो इसको हम ज्यादा वाट में नहीं बना पाते, इसीलिए इन्हें 1/10 वाट से लेकर 1/10 वाट से 5 वाट तक क्षमता के बनाए जाते हैं। नोट्स में ये चीज जरूर लिख लेना आप, ठीक है, बनाए जाते हैं। देखिए इसके बाद जो हम वायर बाउंड पढ़ेंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इनका तो क्या है कि ये बहुत ही लो एफिशिएंसी के होते हैं, तो इनका उपयोग हम वहां नहीं कर सकते जहां पर टेम्परेचर जो होता है वो बदलता रहता है। ठीक है, इनका उपयोग हम कहाँ नहीं कर सकते, जहां पर टेम्परेचर बदलता रहता है। तो हम एक पॉइंट और इसमें लिख सकते हैं, नियत एवं निम्न ताप, नियत एवं निम्न ताप के लिए उपयोगी, ठीक है, जहां पर टेम्परेचर नियत हो और निम्न हो वहां पर हम इस कार्बन प्रतिरोधक का उपयोग कर सकते हैं। मेन चीज आपको याद रखना ये वाला पॉइंट कि कार्बन और रेजिन के ये बनाए जाते हैं। यहाँ ग्रेफाइट भी हो सकता है, ग्रेफाइट जो होता है ना उसके भी ये बनते हैं, ग्रेफाइट। और एक और चीज आप ध्यान रखना, बाइंडर, ठीक है, बाइंड यानी कि एक पेस्ट के रूप में इसको, इसकी छड़ों को ढाल दिया जाता है, क्या कि कार्बन और रेजिन या ग्रेफाइट बाइंडर को मिला के ऐसे पेस्ट के रूप में छड़ों को क्या होता है लगाया जाता है, और उन छड़ों पर क्या होता है कलर कोड या रंग या नंबरिंग कर दी जाती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये पांचों पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम यहाँ पर पढ़ेंगे अब वायर बाउंड प्रतिरोध। वायर बाउंड प्रतिरोधक आपको ध्यान रखना है कि जो कार्बन प्रतिरोध होता है उससे उच्च क्षमता के बनाए जाते हैं, अधिक ये क्या तब कम तापमान संवेदी होते हैं, यानी कि ये प्रतिरोधक इस प्रकार के होते हैं कि यदि इनका टेम्परेचर भी आप बढ़ाओगे तो बहुत ही नगण्य इसमें क्या होगा परिवर्तन होगा प्रतिरोध में। जैसे हमने थोड़ी देर पहले तापमान के संबंध में प्रतिरोध को जाना था, तो हमने वहां पर भी 3 प्रकार के कोफिशिएंट पढ़े थे, धनात्मक, ऋणात्मक और एक शून्य। तो जो शून्य वाला जो हमारा सिस्टम था, जो शून्य ताप गुणांक था, 0 कोफिशिएंट, उनमें जो हमने तार या धातुएं मिश्र धातु प्रयोग की थी उससे मिलकर ये वाले हमारे जो प्रतिरोधक होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप इसमें ये लिखेंगे कि ये प्रतिरोधक सिरामिक, जानते हैं सिरामिक कॉमा या लिख सकते हो आप सिरामिक या पोर्सिलिन या आप लिख सकते हो बेकेलाइट। ये प्रतिरोधक सिरामिक, पोर्सिलिन या बेकेलाइट, कौन से वायर बाउंड, एक ऐसी छड़ ले लेते हैं हम, क्या लेते हैं इन तीनों में से किसी भी एक पदार्थ की छड़ को लेकर के या ट्यूब के ऊपर, अब देखना आप नाइक्रोम या हम यहां पर कभी कभी मैग्नीन का भी उपयोग कर लेते हैं। मैग्नीन के तारों को लपेटकर बनाते हैं। देखिए अब यानी कि यहां पर नाइक्रोम जो हमारी धातु है और मैग्नीन धातु है,
इस नाइक्रोम का प्रयोग तो हम क्यों करते हैं? इसका निम्न ताप गुणांक होता है, निम्न ताप गुणांक होता है। और मैग्नीन और यूरेका को तो आप सभी जानते ही हैं कि ये शून्य प्रतिरोध ताप गुणांक के अंतर्गत आते हैं। यानी कि हम दूसरा पॉइंट चाहे तो लिख सकते हैं कि टेम्परेचर पे कोई भी असर हो, चाहे बढ़े या घटे, इनका प्रतिरोध स्थायी होता है। क्या होता है? ये स्थायी प्रतिरोधक होते हैं, स्थायी प्रतिरोधक होते हैं। जब ये स्थायी प्रतिरोधक होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी ऊर्जा उत्सर्जन की क्षमता भी अधिक होती है। ऊर्जा उत्सर्जन क्षमता अधिक होती है। ठीक है, समझ गए? चौथा पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हैं, यानी कि जब ये स्थायी प्रतिरोधक होता है तो इसकी ऊर्जा उत्सर्जन की क्षमता भी अधिक होती है। यानी कि कितना ही टेम्परेचर आप बढ़ाओ, इसका रेजिस्टेंस जो है वही रहेगा। ठीक है, ये आसानी से कार्य करते रहेंगे। याद रखिएगा, वायर वाउंड, ऐसा नाम भी आप लिखते जाइए बार बार, है ना। वायर वाउंड प्रतिरोधक, वायर बाउंड प्रतिरोधक जो होते हैं वो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि 5 वाट से लेकर 5 वाट से 225 वाट तक क्षमता के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने क्या क्या सीखा? वायर बाउंड प्रतिरोधक जो होता है वो सेरामिक, पोर्सिलेन या बेकेलाइट ट्यूब के ऊपर हम क्या करते हैं, नाइक्रोम का या मैग्नीन का तार लपेटकर इसको बनाते हैं। ये स्थायी प्रतिरोधक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये कम तापमान संवेदी होते हैं। शून्य, इनका क्या होता है, शून्य टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर बहुत ही नगण्य मान का परिवर्तन इसके अंदर होता है। ऊर्जा उत्सर्जन की क्षमता भी इनकी अधिक होती है। वायर बाउंड प्रतिरोधक 5 वाट से 225 वाट तक क्षमता के बनाए जाते हैं। यह है हमारा वायर बाउंड प्रतिरोधक के बारे में। आता है हमारा फिल्म प्रतिरोधक। देखिए, ये जो फिल्म प्रतिरोधक होता है, जैसे कि हमने अभी जो वायर बाउंड प्रतिरोधक पढ़ा उस पर हम क्या करते थे, सिरेमिक के तार, यानी कि सिरेमिक की छड़ के ऊपर, या पोर्सिलेन हो गया, मतलब कोई भी अचालक पदार्थ हो गया, बेकेलाइट, उसकी हम इस प्रकार की छड़ लेते थे। ठीक है, और उसके ऊपर हम क्या करते थे, तार लपेट दिया था। लेकिन इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इस सिरेमिक के ऊपर, ये किसका बना है, मान के चलिए सिरेमिक। ठीक है, सिरेमिक की ये छड़ ले लेते हैं हम। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक परत चढ़ाते हैं। ठीक है, एक परत यहाँ पर हम चढ़ाते हैं। ये जो परत होती है, ध्यान रखना, ये होती है 2 प्रकार की। या तो हम चढ़ाते हैं इस पे कार्बन की, या चढ़ाते हैं हम कौन सी इसके ऊपर, धातु की। कार्बन की या धातु की फिल्म इसके ऊपर हम चढ़ाते हैं। ठीक है, अब यहां पर यदि मैं कार्बन की तो आप समझ गए, अगर मैं यहां पर धातु की बात करूं तो धातु में यहां पर हम चढ़ाते हैं नाइक्रोम की। ठीक है, नाइक्रोम की इस पर हम फिल्म चढ़ाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो हमारा फिल्म प्रतिरोधक होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कार्बन फिल्म, ठीक है, कार्बन फिल्म प्रतिरोधक। दूसरा होता है धातु फिल्म, यानी कि मेटल फिल्म। ठीक है, फिल्म प्रतिरोधक। ठीक है, ये बात आपको
ध्यान रखना है। तो हमारे जो ये दो प्रकार के जो हमारे प्रतिरोधक होते हैं, इनमें विशेष चीज ये होती है कि कार्बन फिल्म से अच्छा अभिलक्षण होता है किसका? मेटल यानी कि धातु फिल्म का। तो यहाँ पे आप पॉइंट चाहे तो लिख सकते हैं कि मेटल फिल्म रेजिस्टर का अभिलक्षण कार्बन फिल्म रेजिस्टर से अच्छा होता है। ठीक है, क्यों होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो हमारा मेटल में हम क्या उपयोग कर रहे हैं? नाइक्रोम, मैग्नीन, यूरेका यानी कि धातुओं का उपयोग कर रहे हैं। तो इनका जो कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो क्या होता है? निम्न होता है। यानी कि इनमें यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस में नगण्य कमी होती है। लेकिन कार्बन में क्या होता है? हमने पढ़ा है कि कार्बन जो होता है वो एक परिवर्तित प्रतिरोधक है, यानी कि उसका मान बदलता रहता है, वो नियत नहीं होता। लेकिन धातु वाला जो होता है वो स्थायी होता है। क्या होता है? स्थायी प्रतिरोधक होता है। ठीक है, स्थायी प्रतिरोध इसका होता है, इसीलिए हम इसका यहाँ पर उपयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये फिल्म प्रतिरोधक को आपको ध्यान रखना है। अगला आता है हमारा सेरमेट प्रतिरोधक। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में इसके बारे में पूछ लिया जाता है। हमने 4 तरह के प्रतिरोध पढ़ लिए। कार्बन, पहले हमने कौन सा पढ़ा? कार्बन प्रतिरोधक। दूसरा हमने पढ़ा वायर बाउंड प्रतिरोधक। तीसरा हमने पढ़ा कौन सा प्रतिरोधक? अभी जो इससे पहले हमने जो प्रतिरोधक पढ़ा है वो पढ़ा था हमने कौन सा वाला? फिल्म प्रतिरोधक। ठीक है, कौन सा पढ़ा? फिल्म प्रतिरोधक। और ये जो हमारा प्रतिरोधक आया है ये है सेरमेट। देखिए सभी लगभग ये कार्बन प्रतिरोधक को छोड़ करके जो हमारा वायर बाउंड, फिल्म और सेरमेट लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो सेरमेट का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर इंग्लिश में मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिखूं, सेरमेट रजिस्टर। यहां पर CER से बनता है सिरामिक और मेट से बनता है मेटल, यानी कि धातु। तो इसकी परिभाषा भी आप चाहो तो लिख सकते हो कि सिरामिक के ऊपर, सिरामिक छड़ पर यहां पर भी हम उपयोग करते हैं किस चीज का? नाइक्रोम का तार। किसका? नाइक्रोम का तार। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये होता है कि इसकी एक्यूरेसी सबसे अधिक होती है। इसकी यथार्थता है ना, इसकी यथार्थता यानी कि एक्यूरेसी, ये आपको एक्यूरेसी जो होती है वो सर्वाधिक होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसके अंदर पॉइंट है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो ये बस इसमें है कि सेरमेट वाला रजिस्टर अगर आ जाए, अगर ऑप्शन में आ जाए कि किस प्रतिरोधक की एक्यूरेसी सबसे अधिक होती है, ऑप्शन में पहला आ जाए वायर बाउंड, दूसरा आ जाए फिल्म प्रतिरोध, तीसरा आ जाए कार्बन प्रतिरोध, चौथा आ जाए सेरमेट प्रतिरोधक, तो आपको कौन सा लगाना है? सेरमेट प्रतिरोधक। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं अब हम कार्बन प्रतिरोधक के रंगकूट। रंगकूट को हम बोल सकते हैं यहाँ पर कलर कोड। ठीक है, ये भी आप लिखना है यहाँ पर कलर कोड बोलते हैं ना, जैसे ब्लैक का क्या है, ब्राउन का, रेड का, येलो का, ऑरेंज का, है ना। तो इस प्रकार से सबसे पहले इसमें हमें एक सारणी बनती है, एक तालिका महत्वपूर्ण है, वो हमें याद होना चाहिए। अगर आप थ्योरी का एग्जाम दे रहे हैं
तो सबसे पहले जब हमें रफ शीट मिलती है ना, तो उसमें आपको सबसे पहले वही सारणी को बना लेना है, क्योंकि हमें पता है यदि सिलेबस में है तो सबसे पहले वो क्वेश्चन तो एक या दो क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। या तो वो सारणी को याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए, नहीं उंगलियों पे याद रख लीजिए, नहीं याद रख सकते तो उसको बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कलर कोड वाली सारणी के लिए एक बहुत पहले एक ट्रिक बनाई गई थी। उस ट्रिक का नाम है बी रॉय। आप सभी जानते होंगे बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो यहां पर जो अक्षर कैपिटल हैं, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, इसमें जो वर्ड हमारे कैपिटल हैं उनको हम यहां पर लिख लेंगे। सारणी कुछ इस प्रकार से बनेगी। यहां पर आप लिख लीजिए रंग, बी रॉय, इनके सबको लिख लेते। इस बी से बनता है ब्लैक, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। इस बी से बनता है क्या? ब्लैक। ठीक है, इस बी से बनता है ब्राउन। क्या बनता है? ब्राउन। ये चीज भी हमें याद होना चाहिए। ठीक है, कि किस बी से क्या बनता है। ब्लैक, ब्राउन। आर से बनेगा रेड, ओ से बनेगा ऑरेंज, वाई से बनेगा येलो, कैपिटल लिख देता हूं, येलो। जी से बनेगा यहां पर ग्रीन। ठीक है, और बी से बनेगा यहां पे ब्लू, और हैज तो स्मॉल है, वी से बनेगा वॉलेट, ठीक है। जी से बनेगा यहां पे क्या? ग्रे और व्हाइट। यहां पे दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा हो तो मैं उधर ऊपर बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वॉलेट के बाद यहां नहीं बना करके नवा नंबर में यहां बना देता हूं। ठीक है, वॉलेट के बाद इस वी से बन गया वॉलेट, जी से बन गया यहां पे क्या? ग्रे। ठीक है, और 10वां बन जाएगा मेरा क्या यहां पर? 8वां, 9वां, 10वां हो जाएगा व्हाइट। क्या बन जाएगा? व्हाइट। इसके बाद में जो 3 और बचेंगे हमारे 11, इसमें आएगा हमारा गोल्डन। यहां तक तो इस ट्रिक के द्वारा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। इसके बाद आपको 11वें नंबर पे लिखना है, इसके बाद गोल्डन। 12वें पे लिखना है आपको सिल्वर, और 13वें नंबर पे लिखना है आपको नो कलर, यानी कि कोई रंग यदि नहीं है तो। ठीक है, ये सारणी इंपोर्टेंट है, जगह नहीं है नीचे इसलिए मैंने वहां बना दी है। आप थोड़ा सा इसको विशेष करके ध्यान रखना। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखेंगे इनका हिंदी नाम भी आपको याद होना चाहिए। ब्लैक यानी कि हम लिखेंगे यहां पर काला, ब्राउन यानी कि भूरा, रेड यानी कि लाल, ऑरेंज यानी कि नारंगी, येलो यानी कि पीला, ग्रीन यानी हरा, ब्लू यानी नीला, वॉलेट यानी बैंगनी। वॉलेट यानी क्या होता है? बैंगनी। ठीक है, बैंगनी कलर हो गया। ग्रे का होता है या तो सलेटी कलर बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं हम धूसर। कौन सा कलर बोलते हैं? धूसर कलर। व्हाइट यानी हो गया सफेद, गोल्डन यानी हो गया क्या? सुनहरा,
सिल्वर यानी हो गया चमकीला या बोल सकते हैं रजत, क्या बोल सकते हैं रजत। नो कलर यानी कोई रंग नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये तो हो गया हमारा रंग वाला, जिसमें हम रंग के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है, रंग के बारे में हम बात कर लेंगे। अगला जो कॉलम हमारा बनेगा वो कॉलम हमारा बनेगा यहाँ पर अंकीय मान का, अंकीय मान, ठीक है। याद रखिएगा दूसरा और तीसरा दोनों सेम अंकीय मान होते हैं। कैसे होते हैं, दूसरा और तीसरा अंकीय मान ही होता है, ध्यान रखना, दूसरा और तीसरा अंकीय मान और सेम होते हैं। कैसे होते हैं, बिल्कुल सेम भी होते हैं। बना देता हूं मैं ताकि आपको किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन ना हो इसमें। यहां पर भी हम लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, इनका अंकीय मान, दूसरा इस प्रकार से। पहले वाला बेंड काय का होगा, अंकीय मान का होगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है अंकीय मान ब्लैक का लिखना है 0, दूसरा भी 0 ही होगा। यहां पे अगला आएगा हमारा गुणांक, ठीक है, गुणांक यानी कि यहां पर हमें क्या करना है, 10 की पावर लेना है, जो अंकीय मान होगा वो उसकी पावर हो जाएगा, जो अंकीय मान होगा वो 10 की पावर हो जाएगा। तीसरा यहां पर आता है सहनशीलता, क्या आता है, सहनशीलता, यानी कि इसको बोलते हैं टॉलरेंस, क्या बोलते हैं, टॉलरेंस, ठीक है। तो ब्लैक का तो कुछ नहीं होता है, इसको नील छोड़ देना है। अब यहां पर क्या करना है, ब्राउन से लेकर के व्हाइट तक आपको 1 से लेकर 9 तक दोनों में ही इसमें लिख लेना है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लिख लिया आपने, ये 9 तक लिख लीजिए। इसके बाद में जो यहां इसकी पावर है वही पावर 10 की पावर होगी, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9। ये हो गया इसका गुणांक, ये क्या हो जाएगा, गुणांक, ठीक है। आप ऐसे ही बनाना, साथ में एक साथ बनाना पूरी सारणी को। अब यहां पर आपको क्या करना है कि ये तो हो गया अंकीय मान, ये हो गया गुणांक। अंकीय मान यहाँ पे दो सारणी बनी होगी आपकी बुक में, उसमें आपको एक ही लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो अंकीय मान पहला होगा वही दूसरा होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको गुणांक क्या है, जो अंकीय मान है उसको हमें 10 की पावर लगा देना है, ठीक है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, जो हमारा गुणांक था ना, इस गुणांक 10 की पावर 9 तक था ना, इसके बाद में हम रिवर्स चलते हैं, यानी कि 10 की पावर -1 और 10 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है, गोल्डन और सिल्वर के लिए, ठीक है। चलिए अब सहनशीलता हम बात करें अगर ब्राउन की, तो प्लस माइनस हम यहाँ करेंगे 1%, अगले की प्लस माइनस 2%, प्लस माइनस 3%, ठीक है। यहां तक हो गया ऑरेंज तक, प्लस माइनस 4% तक हम इसको ले लेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारा गोल्डन, हम सारे यहाँ पर कॉलम क्या छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे इनको। इसके बाद में हमारा यहाँ पर जो गोल्डन लिखा है, यहाँ पर आप इसकी टॉलरेंस लिख देना, टॉलरेंस को ही सहनशीलता बोलते हैं, टॉलरेंस को सहनशीलता बोलते हैं। गोल्डन के लिखना है प्लस माइनस 5%, सिल्वर की लिखना है प्लस माइनस 10%, और कोई कलर नहीं है उसके लिखना है प्लस माइनस 20%। इस प्रकार से ये सारणी आपको बनाना है। यहां पे मैं आपको बना देता हूं किस प्रकार से हम यहां पर इसको डिनोट करते हैं। देखिए, ये मान के चलिए यहां पर एक बैंड यहां बना है, एक बैंड यहां बना है, एक बैंड यहां बना है, और एक बैंड यहां बना है, ठीक है। तो यहां पर ये वाला जो कार्बन बैंड है, ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये जो दोनों बैंड होंगे ये अंकीय मान को दर्शाएंगे, प्रतिरोध के
अंकीय मान को दर्शाएंगे, ये वाले। ये वाला जो बैंड होगा ना, ये बैंड दर्शाएगा गुणांक, मल्टीप्लायर को, ठीक है, गुणांक को। चौथा वाला जो बैंड होगा ये वाला, ये दर्शाएगा सहनशीलता। इस प्रकार समझ लो आप, सहनशीलता, ठीक है। ये हमारा कौन सा, 4 बैंड वाला है। कौन सा है, 4 बैंड। ये तालिका समझ गए, आपको बनाना ही बनाना है ये, तो इसको तो आपको ध्यान रखना ही है। 4 बैंड वाला, यहां पर अगर मैं बना दूं 5 बैंड वाला, यहां पे मैं बनाऊंगा 5 बैंड वाला, 3 4 5, ये हो गया हमारा 5 बैंड कार्बन, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इसमें ये जो तीनों मान होंगे, ये तीनों जो बैंड होंगे, अब ये अंकीय मान दर्शाएंगे, ये 3 बैंड, ठीक है। ये वाला जो बैंड होगा ये दर्शाएगा वही गुणांक, और ये वाला सहनशीलता, ठीक है। ये तो सेम हो गया। यदि 4 बैंड वाला है तो दोनों ये जो होंगे ये अंकीय मान दर्शाएंगे, ये गुणांक और चौथा सहनशीलता। यहां पर अगर 5, ये 5 बैंड वाला है, ये कौन सा है, 5 बैंड वाला है। 5 बैंड यदि हुए तो 1 2 और 3, ये तीनों हमें क्या दर्शाएंगे, अंकीय मान दर्शाएंगे। चौथा वाला जो होगा वो गुणांक दर्शाएगा, और सहनशीलता कौन सा दर्शाएगा, 5वां वाला, ठीक है। इसी प्रकार यदि 6 बैंड हो तो, इसी प्रकार यदि इसमें 6 बैंड हो, यहां बना देता हूं, दिख रहा है आप सभी को, दिख रहा है तीसरा जो बैंड बना रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसा कर देते हैं, हाँ चलिए। तो यहां पर देखिए आप कि ये जो बैंड आपको मैंने बना रहा हूं, इस बैंड में यहां पे मैं 6 बैंड बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, दिख रहा है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसमें अंतर हो जाएगा एक, ठीक है। कैसा, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर 1 2 3, ये 3 तो आपको दर्शाएंगे ही क्या, अंकीय मान, सेम 5 बैंड के जैसा अंकीय मान ही दर्शाएंगे। ये जो बैंड होगा ना, चौथा वाला, ये वही गुणांक को दर्शाएगा। 5वां जो होगा ये सहनशीलता को दर्शाएगा। बस ये जो 6वां वाला जो है, इसका आपको ध्यान रखना है, ये इसका कोफिशिएंट यानी कि प्रतिरोध ताप गुणांक को दर्शाएगा। 6 बैंड वाले में प्रतिरोध ताप या कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट को दर्शाएगा। ये बात आपको विशेष करके ध्यान रखना है इन तीनों ही बैंड्स में, ठीक है। 4 बैंड अगर दिख गए आपको, तो उनमें से 2 बैंड आपको दर्शाएंगे अंकीय मान, तीसरा दर्शाएगा गुणांक, मल्टीप्लायर, और चौथा दर्शाएगा सहनशीलता, ठीक है। 5 बैंड यदि बने हुए हैं तो 1 2 और 3 दर्शाएंगे अंकीय मान को, चौथा वाला दर्शाएगा गुणांक को, और 5वां दर्शाएगा सहनशीलता यानी कि टॉलरेंस को। इसी प्रकार अंकीय मान यहां पर 6 बैंड में, कितने बैंड में, 6 बैंड में 1 2 3 तो दर्शाएंगे अंकीय मान को, चौथा वाला दर्शाएगा हमारा गुणांक यानी कि इस मल्टीप्लायर को, 5वां सहनशीलता यानी कि टॉलरेंस को, और जो हमारा ये 6वां बैंड रहेगा, ये बैंड दर्शाएगा हमारा ताप गुणांक को, जो कि हम पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले ही। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, ठीक है। तो ये वाली सारणी आपको महत्वपूर्ण है, मोस्ट आईएमपी है, ठीक है, मोस्ट आईएमपी है, ये तो आपको याद करना ही करना है, ठीक है। इससे संबंधित हम बहुत सारे अभी क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके, इस पे डिपेंडेंट कि बताइए
ब्राउन, ऑरेंज, येलो, ग्रीन का कलर कोड या अंकीय मान या प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इतना आप नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो सारणी आप सभी ने बना ली, बुक में बना लीजिए अपनी नोटबुक में, क्योंकि अब उससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे एक रफ में मैंने अपने सुविधा के अनुसार यहाँ सारणी बना ली है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, आपको समझाने के लिए बनाई है। वैसे उंगलियों पे हमें वो चीज़ याद होना चाहिए कि रेड, ब्लैक, ब्राउन जो भी है उसका नंबरिंग ऑर्डरिंग में याद करना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर कहीं से याद कर लिया, आपको ये चीज़ ऑर्डरिंग में याद करना है, ताकि आपको कहीं से भी पूछ ले। ऑर्डरिंग डिसऑर्डरिंग समझते हैं ना आप, तो आपको ये ऑर्डरिंग में याद करना है। यानी कि बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको ये मान निकालने में दिक्कत ना रहे। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसमें कैसा पूछा है। यहां पर पूछा है रेड, ग्रीन, ऑरेंज और सिल्वर। देखिए, रेड, ग्रीन, ऑरेंज और सिल्वर। देखिए यहां पर 4 बैंड उसने बनाए हुए हैं, 4 बैंड बनाए हैं ना। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, 2 का मैंने बताया था अंकीय मान, तीसरा हो जाएगा हमारा क्या, गुणांक, और ये क्या हो जाएगा हमारा सहनशीलता। तो अगर मैं रेड का मान यहां पर देखूं, तो इस सारणी में आप रेड का यहां पर पहला अंकीय मान देखिए क्या है, 2। क्या है, 2। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। दूसरा है यहां पर ग्रीन। अब यहां पर देखिए ग्रीन कहाँ है, ये, इसका हमें पहला मान तो रेड का ले लिया, इसका पहला नहीं, इसका दूसरा मान लेना है। तो दूसरा यानी कि उसका भी अंकीय मान क्या होगा, 5। अगर पहला अंकीय मान उसका 5 है, दूसरा भी अंकीय मान क्या होगा, 5। याद रखना है आपको, ये यहां पर अंकीय मान लेना है 2 के, ये गुणांक नहीं लेना है, अंकीय मान। और ये भी क्या है हमारा, अंकीय मान। प्रश्न कैसा आता है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। रेड, ग्रीन, ऑरेंज, सिल्वर वाले कार्बन बैंड प्रतिरोधक का प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑरेंज का आएगा यहाँ पे क्या, तीसरी पट्टी हमें दर्शाती है क्या, गुणांक। क्या दर्शाती है, गुणांक, मल्टीप्लायर। ठीक है, तो ऑरेंज व देखिए कहां पर है, ऑरेंज का जो गुणांक है वो कितना है, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 है। इस 10 की पावर 3 को या तो हम k भी लिख सकते हैं, क्योंकि k का मतलब होता है 1000। सिल्वर यानी कि यहाँ पर सिल्वर की अब सहनशीलता आएगी, ये टॉलरेंस, सिल्वर कहाँ है, दूसरे यहाँ पर प्लस माइनस 10%। ठीक है, गुणांक, और ये क्या हो गया यहाँ पर, इसकी सहनशीलता। अब देखिए आप इसको जमाते कैसे हैं हम लोग, इसको जमाना आना चाहिए हमें। ये 2 लिखा हमने, ये 2 तो हमारे अंकीय मान को हम ऐसा कैसे लिख देंगे। तीसरा हमारा जो गुणांक होगा वो होगा 10 की पावर 3, या इसकी जगह हम k भी लिख सकते हैं। अब ये कुछ मत लिखिए। चौथा जो होगा वो प्लस माइनस 10% होगा। अब मैं यहाँ पर 10 की पावर 3 की जगह k लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 25k और यहाँ पे लगेगा ओम, क्योंकि इतनी इतनी राशि क्या होती है हमारी, रेजिस्टेंस की होती है। इतनी इतनी राशि क्या होती है हमारी, रेजिस्टेंस होता है, और प्लस माइनस ये टॉलरेंस का मान हो गया। ठीक है, यानी कि 25 किलो ओम प्लस माइनस 10%। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस का मतलब आप समझ लो कि यहाँ पर ये 25,000 है, 25,000 ओम है ना। तो इसका अगर मैं 10% निकालूं इस 25,000 का, तो 2500 आएगा। यानी कि इसमें यदि मैं 2500 जोड़ दूं तो 0.0572 ओम, यानी कि अधिकतम मान कितना हो सकता है, अधिकतम कितना हो सकता है, 27,500 ओम। इसी प्रकार से यहां पर इस 25,000 का अगर मैं 10% निकालूं और उसको यहां पर माइनस कर दूं, यानी कि 2500 को यदि मैं माइनस कर दूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0.0522। यानी कि ये जो होगा
ये न्यूनतम मान होगा, न्यूनतम 22,500। इस प्लस माइनस 10% का मतलब ये होता है कि जो कलर कोड आपको दिया है ना, उस कलर कोड का मान या तो अधिकतम 27,500 हो सकता है या न्यूनतम 22,500 हो सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को ये से करना है, एक बार और समझ लीजिए। हालांकि क्वेश्चन तो हम आगे भी करेंगे, इसको फिर से बता देता हूं। हमें पहला दिया था फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहला और दूसरा तो अंकीय मान को दर्शाएगा, मैंने पहले ही बताया था। तो रेड का जो अंकीय मान है वो है 2, ग्रीन का अंकीय मान है वो है 5। तीसरा दर्शाएगा हमारे गुणांक को। तो ऑरेंज का जो गुणांक है यहाँ पर कहाँ गया, ये है ऑरेंज का गुणांक मल्टीप्लाई 10⁻³ या के लिख सकते हूं मैं इसको। फोर्थ सिल्वर यानी चांदी का जो सहनशीलता है वो प्लस माइनस 10% है। इस मान को मैंने यहाँ पे 2, 5 इनको कुछ नहीं करना है, इनटू में गुणांक है 10⁻³ लिख दिया और ओम, क्योंकि इतना इतना जो मान होता है मेरा वो होता है ओम में यानी रेजिस्टेंस में, ठीक है, और प्लस माइनस 10%। अब इस 10⁻³ को मैंने के लिख दिया यानी कि 25 किलो ओम प्लस माइनस 10%। अब यहाँ पर जो प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 20% दिया है ना, इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम 20% बढ़ा दूं या मिनिमम 20% घटा दूं। तो मैंने पहले क्या किया, मैक्सिमम 20% बढ़ाया, तो मेरा यहाँ पर क्या आया 2500 मैंने इसमें ऐड कर दिया, कि 25,000 का 10% होता है 2500। तो यहाँ पर 27,500 ओम में लिख सकता हूं मैक्सिमम। न्यूनतम में मैं इसको 10% माइनस करूंगा तो 22,500 ओम यहाँ पर निकल के आएगा। इन सवालों को हमें इस प्रकार से सॉल्व करना है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रहा है वो कि भूरा, काला, सुनहरा, चमकीला, ठीक है, देखना भूरा, काला, भूरा, काला, सुनहरा और चमकीला। आप भी करने की कोशिश करना इसको, सुनहरा और चमकीला, ठीक है, चमकीला। इसलिए मैं कह रहा था कि हिंदी में भी उनको लिखना बहुत जरूरी है ताकि पता हो किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इसका वो बोल रहा है कि इनका सबका हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध का मान निकालना है, ठीक है। कोई कलर, कोई कार्बन बैंड रहा होगा, उस कार्बन बैंड का रंग कूट उसने दिया है भूरा, काला, सुनहरा, चमकीला। इसका हमें क्या निकालना है, इसका प्रतिरोधक का हमें मान निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है कि पहला और दूसरा तो हमें अंकीय मान भैया लेना ही लेना है। तो पहला भूरा यानी कि ब्राउन, ब्राउन का अंकीय मान मुझे दिख रहा है कि 1 है, 1 है। ब्लैक का अंकीय मान यहाँ पर 0 है तो अगला भी 0 ही रहेगा, यानी कि अंकीय मान क्या है इसका, 0 रहेगा। अब यहाँ पर गोल्डन का तीसरा गुणांक देखिए, हम तीसरा क्या लेंगे यहाँ पर, गुणांक। तो गुणांक यहाँ पे मुझे गोल्डन का दिख रहा है 10⁻⁻1 इंटू गुणांक जो होगा वो 10⁻⁻1 ही होगा। चमकीला को बोलते हैं हम सिल्वर, क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर। तो सिल्वर की सहनशीलता हमें देखनी है यहाँ पर प्लस माइनस 10%। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 1, 0, गुणांक कितना है 10⁻⁻1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/10। ये इतना क्या हो जाएगा मेरा, जो भी मान आएगा वो आएगा ओम में, काय में आएगा, ओम में, प्लस माइनस 10%। इसको यदि मैं सोल्व करूं तो यहां से 10 से 10 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर निकल के आएगा 1 ओम प्लस माइनस 10%। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाली संख्या यहाँ अगर कटने लायक है तो कट भी सकती है। आंसर अगर ऐसा ही दिया है उसने कि 1, 0, 10⁻⁻1 प्लस 1 10%, तो आपको भी वही सही लगाना है। आपको समझना है कि आंसर ऑप्शन में किस प्रकार से दिया हो, क्या उसको उसने कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आया वो दिया है या डायरेक्ट ही उसने सीधा सीधा मान लिख दिया है, ये आपको ऑप्शन में पता चलेगा, ठीक है। चलिए अगला इसका देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन हम, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लिखिएगा सफेद, बैंगनी, काला, कौन सा, सफेद, बैंगनी और काला, सफेद,
बैंगनी और काला। लिख लीजिए आप, कब तक इसको सॉल्व करिए। ठीक है, सफेद, बैंगनी और काला। मैं भी लिख देता हूं, सफेद, बैंगनी और काला। और यहां पर अगर दे दे कि नो कलर, कोई कलर नहीं है, तो हम यहां पर क्या लेंगे, नो कलर। ठीक है, तो सफेद, बैंगनी, काला और नो कलर, कोई कलर नहीं। अब इसका जो कलर कोड या फिर इसका अंकी मान क्या होगा, देखो सफेद का कितना होगा, व्हाइट देखिए कहां पर, व्हाइट का है 9, व्हाइट का है 9। बैंगनी का कलर कोड यानी वॉयलेट का क्या होगा 7, इसका हम 7 लिख देंगे। ब्लैक का हमें गुणांक देखना है, गुणांक 10 की पावर 0। देखो 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो इसको हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नो कलर यानी कि कोई कलर जो नहीं होता है उसका सहनशीलता होती है ±20%। तो इसको अब मैं कैसे लिख सकता हूं, 9 7, ये 1 को लिखना जरूरी नहीं है, 9 7 ओम प्लस माइनस, क्योंकि बताया था कि इतना इतना क्या होता है हमारा ओम का मान होता है, ±20%। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्या सभी का ये आंसर आया था, सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही आंसर आना चाहिए आपको। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, किसी को दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, भूरे हरे धूसर चमकीले। देखिए भूरे हरे धूसर और चमकीले, कार्बन प्रतिरोधक का मान क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन हमारा बन के निकल के इसमें आता है। तो यहाँ पर भूरे यानी कि ब्राउन की बात कर रहा है, तो ब्राउन का यहाँ पर अंकी मान हम देखेंगे तो कितना है 1, कितना है इसका अंकी मान 1। ठीक है, हरे यानी ग्रीन, ग्रीन हमारा कहाँ यहाँ है, ग्रीन का अंकी मान कितना है भैया 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 5। ठीक है, समझ में आया। धूसर याद रखिएगा, जो ग्रे कलर होता है ना इसी को धूसर कहा जाता है। ठीक है, तो धूसर को यहाँ पे 8 हम यहाँ पर, सॉरी धूसर यानी ग्रे, यहाँ लिख देता हूं मैं, आपको कंफ्यूजन ना हो, ग्रे कलर। इसका गुणांक देखेंगे हम तो 10 की पावर 8 होता है, 10 की पावर 8। ठीक है, ऐसा लिख दीजिए इसको। चमकीले का यहाँ पर हमें सहनशीलता देखनी है, तो चमकीले की कितनी है ±10%। ठीक है, क्या है ±10%। तो अब यहाँ पर हमें एक चीज अगर दिख रही है, तो ये 10 की पावर 6 है ना, इसको क्या मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि 10 की पावर 8 का जो है यहाँ पे मेरे पास ऐसा मान नहीं है कि मैं उसको कुछ लिख सकूं। 10 की पावर 6 से याद रखिएगा आप, होता है मेगा, क्या होता है मेगा। ठीक है, 10 की पावर 6 है। तो मैं इस 10 की पावर 2 को m और यहाँ पे मेरा 1 और 5 है, ओम लिख सकता हूं इसको इस प्रकार से, ±10% तो है, यानी कि 1। ठीक है, ये 1 यहाँ उतार दिया, ये 5, इसको मैंने 2 भागों में तोड़ लिया। ठीक है, यानी 10 की पावर 2 अलग कर दिया और 10 की पावर 6 इजिकल टू m होता है, यानी कि मेगा ओम का m क्या होता है मेगा। अब यहां पर अगर मैं इसका मान लिखना चाहूं तो 15, इसको मैं 00 लिख सकता हूं, 1500 मेगा ओम ±10%, ये लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन को इस प्रकार से भी हम सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन जो है अगर आ सकता है, डायरेक्ट लिख सकता है वो 15 10 की पावर 8 ओम भी लिख सकता है। ठीक है, देखो ऐसा भी लिख सकता है 15 10 की पावर 8 ओम ±10%, ये भी लिख सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया है, अगर ये दिया है तो इस m को 2 बार में तोड़ा गया है। ठीक है, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 6, क्योंकि आधार समान है तो घाते क्या हो जाएंगी वापस जुड़ जाएंगी।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 15 और 10 की पावर 2 यानी कि 100 है। ये कितना है 100, तो यहाँ पे 100 से इंटू करूंगा 15 में, क्योंकि ये गुणांक है, गुणा करूंगा तो 1500 और एम का यहाँ मेगा ओम ये लिख दिया मेगा, 1500 मेगा ओम प्लस माइनस 10%। ठीक है, चलिए इसी में का हम एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। नोट करते जाना आप इन चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सबसे ज्यादा गलती हम यहीं पे करते हैं, क्योंकि ये चीज हमें पता नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा क्या है, इसको मिटाना पड़ता है अच्छे से, नहीं तो ये गीला रह जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने बोला है हरे काले सुनहरे और रजत। ठीक है, लिखना आप लोग भी, हरे काले, हरे काले सुनहरे और रजत। चलिए बनाइए, क्या बन रहा है इसका, जब तक आप बनाइए क्या बनता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या लेंगे हम, हरे रंग का अंकी मान लेंगे, तो ग्रीन का अंकी मान देखिए क्या है 5, क्या है इसका अंकी मान 5, ये 5 ले लिया। काले रंग का अंकी मान क्या है, ब्लैक का 0 है, तो यहाँ पे काले रंग का हम क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। सुनहरे रंग का हमें गुणांक लेना है, तो सुनहरे रंग का गुणांक देखिए 10 की पावर -1 है, क्या है 10 की पावर -1 है। रजत यानी कि सिल्वर, सिल्वर का प्रतिशत गुणांक कितना है, सहनशीलता प्लस माइनस यहाँ पर 10% है, कितनी है प्लस माइनस 10%। इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 और 0 ये तो इसके गुणा, ये तो क्या होगा इसके अंकी मान हो गए। गुणांक है यहाँ पर 10 की पावर -1 को मैं 1/10 लिख सकता हूं, और यहाँ पे है बाहर ओम, कितना ओम, और प्लस माइनस 10%। तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरा ये आ जाएगा कितना 5 ओम प्लस माइनस 10%, ये मेरा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट ये भी लिख सकता है वो कि 50 10 की पावर -1 ओम प्लस माइनस 10%। ठीक है, ऐसा तो मुश्किल है कि कभी दे वो, लेकिन ये वाला जरूर आपको सॉल्व करके इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी आप नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आप लिखिए अब तक, लाल पीले सुनहरे और सुनहरे रंग का प्रतिरोध क्या होगा। लिखिए लाल पीले सुनहरे और फिर से सुनहरे, है ना 2 बार सुनहरा है, लाल पीले सुनहरे और सुनहरे रंग का प्रतिरोध मान क्या होगा। ठीक है, इसको लिखते हैं हम, तब तक आप लिखिए एक बार और, लाल पीले सुनहरे और सुनहरे कितना अंकी मान होगा इसका बताइए। लिखते हैं हम भी, रेड यानी लाल, पीले यानी कि येलो, सुनहरे यानी कि गोल्डन, फिर सुनहरे यानी कि गोल्डन। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं अब, रेड वाला जो है हमारा उसका अंकी मान कितना है 2, कितना है 2। येलो का अंकी मान कितना है 4, कितना है 4। ठीक है, गोल्डन का गुणांक कितना है, मल्टीप्लायर कितना है, देखिए गोल्डन का है 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 ले लिया। गोल्डन की सहनशीलता यानी टॉलरेंस कितना है ±5%। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 2 4 गुणांक 1/10 कर दूं इसको मैं, और ये ओम लिख देता हूं और ±5% लिख देता हूं। इसको मैं सोल्व कर सकता हूं, 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24। इसको यदि मैं सोल्व करूंगा तो ये आएगा 5 दूनी 10 और 10 और 2 2.4 ओम ±5%। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर पॉइंट में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
ये जितने मान यहाँ लिखे हैं ना, ये आपको उंगलियों पे याद होना चाहिए। आप तो याद रख लीजिए ब्राउन से कि ब्राउन का ब्राउन, रेड, ऑरेंज, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 9 तक होते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं इसी में। अब देखिए, अब क्या होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ये लिखे रहते हैं और ये निकालना रहता है। इस प्रकार के मान हमको दे देते हैं एग्जाम में और हमने उनसे हमें कलर कोड निकालना होता है। देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम किस प्रकार से, आपको समझ में आ जाएगा। यानी वो आपको प्रतिरोध का मान दे देगा और उससे आपको उसका रंग कूट निकालना पड़ेगा। अभी तक हम रंग कूट से क्या निकालते थे, प्रतिरोध का मान निकालते थे। अब हमें प्रतिरोध के मान से हमें क्या निकालना होगा, ये रंग हमारा प्रतिरोध का रंग कूट निकालना होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, 1.5 ओम 1.5 ओम प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 5%। अब देखिए यहाँ पे इन सबको हम अलग अलग तोड़ते हैं, यानी कि यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 5, उस पॉइंट को अभी भूल जाइए आप। ठीक है, और प्लस माइनस 5% यहाँ पर लिखा है। देखिए 1.5 ये कब बना, 1.5 यानी कि 15 में जब मैं 10 से भाग दूंगा तो ही ये 1.5 बना होगा। यानी कि ये 1 पॉइंट जो बीच में बना है, यहां पर यदि मैंने 10 से भाग दिया होगा तो ही यहां पर क्या लगा होगा, पॉइंट लगा होगा। ये तो क्लियर है क्योंकि इन दोनों का गुणा इसमें करते हैं। अब यहाँ पर इस 15 का गुणा मैंने इसमें करा होगा 1.10 में, तभी यहाँ से 0 हटके यहाँ दशमलव लगी होगी। तो यहाँ पर यानी कि ये जो मान हो गया, इसको मैं 10 की पावर -1 लिख दूं। ठीक है, तो अब मेरा कोड बन गया 15 10 की पावर -1 प्लस माइनस 5%। ठीक है, समझ में आया। ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर, ये आप समझ लो कि 15 में जब 10 का भाग दिया होगा तो ही आया होगा। यानी कि हमारे पास 10 की पावर -1 है, यानी कि हम 10 की पावर -1 को जब सही बटे अंश बटे हर में लिखते हैं तो 1/10 लिखते हैं। तो ये 1/10 या 10 की पावर -1 हमारी सारणी में हमारे पास है। ठीक है, हमारे पास है ये मान, तो इसको तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, तो 1 के लिए अंकीय मान क्या लिखोगे आप, ब्राउन, क्या लिखेंगे हम, ब्राउन लिख देंगे। ठीक है, 1 के लिए, 1 के लिए आप क्या लिख दोगे, ब्राउन लिख दोगे। 5 के लिए हम लिख देंगे यहाँ पर क्या, दूसरा अंकीय मान जो है वो है ग्रीन, क्या है, ग्रीन। तीसरा हम जानते हैं कि गुणांक होता है, तो गुणांक हम देखते हैं 10 की पावर -1 जो कि गोल्डन का है, काय का है, गोल्डन का। और प्लस माइनस 5% भी क्या है, सहनशीलता या टॉलरेंस किसकी है, गोल्डन की। तो हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा, ब्राउन, ग्रीन, गोल्डन, गोल्डन, ये हमारा आंसर है। ठीक है, यानी कि ये मान आपको दिया रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और उससे आपको ये कोड यहाँ पर निकालना है, यानी कलर के कोड निकालना है। पहले हम कलर कोड से मान निकालते थे, आंकिक मान, अब आंकिक मान से हमें रंग कोड निकालना है। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं हम, ऐसा ही एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं जिसमें और आप अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। चलिए, 1 किलो ओम, 1 के ओम प्लस माइनस 5%, 5%। ठीक है, यानी कि अच्छा मैं एक बात कहूं यहाँ पर कि के का मतलब में जब मैंने आपको बताया था कि 10 की पावर 3 होता है। ठीक है, 10 की पावर 3 होता है। अब यहाँ पर पहला ये मैं लिख लू 1 लिख लिया मैंने। अगला भी देखिए अंकीय मान होता है, गुणांक नहीं होगा।
तो 10 की पावर 3 अगर मैं लिख दूंगा तो ये तो गुणांक हो जाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूं, दो भागों में इसको भी तोड़ लेता हूं। मैं एक तोड़ लेता हूं इसको काय में, 10 में, 10 की पावर 1 में, ठीक है। यानी कि मैं इसको यहाँ पे 0 0 में लेता हूं, 1 2 3 0 और ओम प्लस माइनस 5%, इसको अभी हम यही रखते हैं। अभी हमने कुछ नहीं करा है, आप तो सिर्फ के को 0 0 0 लिख दीजिए, यानी कि 1000 यहाँ पर होगा, ठीक है, 1000 यहाँ पर होगा। तो हम यहाँ पर इस 1000 को क्या लिख सकते हैं, 1000 को 1 किलो ओम लिखा होगा इसने। तो यहाँ पर देखिए आप, पहला जो अंकीय मान है वो किसका है, यहाँ पर ब्राउन का, किसका है, ब्राउन, ठीक है। दूसरा अंकीय मान किसका है, यहाँ पर ब्लैक का, किसका है, ब्लैक का, ठीक है। और यहाँ पर ये गुणांक जो आपको देखना है, ये गुणांक काय का है, आप देखिए, ये यानी कि 10 की पावर है कितना है, 2 है ना। मैंने जैसे इसको यहाँ पर 10 की पावर 1 ले लिया और इसको 10 की पावर 2, यानी कि ये गुणांक जो है ये एक दूसरे का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 0 यानी कि 10 की पावर 2 है, यानी 2 0 है। तो यहाँ पर इसको मैं रेड ले लूंगा इन दोनों को, क्योंकि ये गुणांक है, चूंकि क्या है, ये गुणांक है। और टॉलरेंस मुझे यहाँ पर दिया ही है 5% गोल्डन का। तो मेरा आंसर हो जाएगा ब्राउन, ब्लैक हो गया 0 का। ये जो दूसरी और तीसरी पट्टी है ये हमारा जो है गुणांक दर्शाएगी। देखिए गुणांक है 10 की पावर 2 का, यानी कि 100 का, ठीक है। 100 इंटू 10 किया है मैंने, देखिए यहाँ पर 100 कर दूं, यहाँ 10 कर दूं, तो आंसर कितना आएगा, 1000 आएगा। इसीलिए मैंने इसको 10 की पावर 2 ले लिया है। और 10 की पावर 2 हमारे पास यहाँ पर क्या है, रेड का, और 5% टॉलरेंस है, तो ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार के और बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में भी हैं, ठीक है। आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दिया जाएगा इसके द्वारा, कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी हमें आने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या है, प्रतिरोध का कलर कोड।